नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। आज लगभग 10 माह के बाद मैं पुनः यूट्यूब पर आ रहा हूं। तो जैसा कि 2024 में भाजपा और एनडीए ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, लेकिन भाजपा 303 सीट भी पा ना सकी और 240 पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन 240 वाली जो गतिविधि इस संसद भवन में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दिखाई है वो हनक 400 पार वाली ही है। अब कुछ बिल ऐसे हैं जो संविधान संशोधन करके ही पास कराए जा सकते हैं, जिसमें महिला विधेयक है, नारी वंदन। तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य है, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। राज्यसभा में तो लगभग 2/3 बहुमत के एनडीए करीब पहुंच गया है, या समझिए कि 2/3 बहुमत हासिल हो चुका है। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष ने पिछले सत्र में हंगामा किया परिसीमन के विधेयक पर और नारी वंदन विधेयक पर, तो उससे अमित शाह को वो बिल वापस लेने पड़े। लेकिन जो चाणक्य नीति अमित शाह के पास है वो शायद ही इस देश में अब किसी के पास बची हुई है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह किस तरह से 360 के करीब लोकसभा में पहुंच गए हैं, ये आने वाले मानसून सत्र में आपको दिखाई देगा। अब देखना यह है कि क्या एनडीए सरकार संविधान संशोधन विधेयक जो लाने वाली है वो मानसून सत्र में लाएगी या शीतकालीन सत्र में लाएगी। लेकिन ये तय है कि 360 सांसदों का लोकसभा में बहुमत अमित शाह ने प्राप्त कर लिया है। अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो तड़ी पार कर दिए गए थे गोधरा कांड के बाद गुजरात से, लेकिन उन्होंने एक संदेश दिया था कि मैं समुंदर हूं, लहरों की तरह लौट कर आऊंगा। तो अमित शाह ने एक बार संसद के अंदर अपने विधेयक वापस तो ले लिए, लेकिन अमित शाह उन्हीं लहरों की तरह वो विधेयक या तो मानसून सत्र में लाएंगे या शीतकालीन सत्र में लाएंगे। अब दुविधा ये है दोस्तों, विपक्ष के पास जो सांसदों की शक्ति थी वो दिन पर दिन घटती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता को झटका लग गया है, महाराष्ट्र में उद्धव गुट को झटका लग गया है, शरद पवार भी डामाडोल हैं कि किसका समर्थन करें। डीएमके शर्तों के साथ समर्थन कर सकती है एनडीए का, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी चाणक्य नीति और भागवत गीता में जो संदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो आपको आने वाले संसद में जब सत्र चलेगा तब दिखाई देगा कि कांग्रेस की क्या दुर्गति होती है। कांग्रेस के कुछ सांसद आपको नदारद दिखाई देंगे और 2027 से पहले कांग्रेस के कुछ सांसद इस्तीफा भी दे सकते हैं। पंजाब के सांसद तो अमित शाह से मिल ही रहे हैं, हरियाणा में भी बगावत कांग्रेस के अंदर जारी है। लेकिन जहां जहां कांग्रेस के सांसद चुनकर आए हैं वो 100 का भी आंकड़ा पार नहीं हुआ और 99 पर कांग्रेस सिमट गई थी। और राहुल गांधी मानसून सत्र से पहले कौन सी टूल किट लेकर आते हैं ये देखने का विषय होगा। लेकिन अमित शाह कछुआ गति से अपने कार्य पर लगे हुए हैं। जो चाणक्य ने कहा था साम दाम दंड भेद, उसी तरह 370 जब पास कराया गया, कश्मीर समस्या का हल किया गया, किस तरह से सांसदों को विदेश भेज दिया गया था
और संसद में वो कानून, वो धारा 370 हटा दी गई थी। इसी तरह अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो नारा दिया करते थे, अब की बार 400 पार, वो लगता है कि एनडीए 2029 से पहले 400 की संख्या जुटा लेगा। समाजवादी पार्टी यूपी चुनाव के तुरंत बाद टूट जाएगी। यूपी चुनाव से पहले भी टूट सकती है, लेकिन अगर यूपी का चुनाव 2027 में ना होता तो अब तक समाजवादी पार्टी को तोड़ दिया जाता। और जो लोग चिल्लाते हैं कि भाजपा खरीद फरोख्त करती है, तो वो लोग ये जान ले, अगर कोई सामान बिकता है तो उसी को खरीदा जा सकता है। तो जो सांसद बिकने को तैयार हैं उन्हें ही भाजपा खरीद सकती है। लेकिन सांसदों को भी पता है, जो बंगाल में हुआ, जो असम में हुआ और जो हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उससे सांसदों को भी ये पता है कि किस तरह से 2024 में विपक्ष ने इतनी सीटें जीत ली थी, किस तरह से झूठ और अफवाह फैलाकर भाजपा को 240 पर रोक दिया गया। आज यूपी की जनता योगी से नाराज नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर 37 सीटें जीत जाती है। किस वजह से जीतती है? कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो ये झूठ और अफवाह फैलाकर किस तरह से राहुल गांधी कहते थे कि लाखों रुपया महिलाओं के खातों में पहुंचा दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है, तो इसी वजह से भाजपा 240 पर सिमट गई थी। लेकिन 240 वाली भाजपा 400 वाला काम कर रही है। किस तरह से अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल बनाए हुए नरेंद्र मोदी की सरकार, किस तरह से ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध में पेट्रोल के दाम जितने विश्व में बढ़े, भारत में नहीं बढ़े, लेकिन विपक्ष को हल्ला मचाना है। राहुल गांधी कहते हैं कि 1 महीने के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इस साल नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं रहेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी 400 वाला काम कर रहे हैं। और अमित शाह जो चाणक्य माने जाते हैं, भारतीय राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं, वो चुपचाप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने है। सबसे ज्यादा गालियां टीएमसी के नेता अमित शाह को दिया करते थे, लेकिन वही अमित शाह 20 सांसद तोड़ देते हैं। किस तरह उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री को भूरी भूरी गालियां दिया करते थे अपनी रैलियों में, उन्हीं के 6 सांसद दोबारा टूट गए। उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा टूट गई। तो ये अमित शाह का चाणक्य नीति वाला कमाल है और नरेंद्र मोदी का भागवत गीता वाला ज्ञान है। तो सांसदों को भी पता है और भारतीय राजनीति को भी पता है कि भारत की दिशा और दशा किस तरह से बदलेगी। ये आने वाला समय, आने वाला मानसून सत्र और आने वाला शीतकालीन सत्र इस देश को संसद दिखा देगी कि 400 पार किस तरह होते हैं। और कांग्रेस में बहुत बड़ी बगावत मानसून सत्र के बाद मुझे तो दिखाई पड़ रही है। कितने सांसद इस्तीफा देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट और मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।